नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास व बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 24 नवंबर तुलसी विवाह, तुलसी में बांध देना यह एक चीज, गरीबी हो जाएगी दूर, 7 पुश्तों तक धन बरसेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे पूज्य गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा बताए गए 24 नवंबर तुलसी विवाह के कुछ खास व रामबाण उपाय, जिसे करने से आपकी सालों से चली आ रही गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों में अनेक देवी देवता का निवास माना गया है। इन्हीं में से एक तुलसी का पौधा है जिसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती है। उस घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और तुलसी के बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों, तुलसी का पौधा वास्तु दोष को दूर करने में एक महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं तुलसी के उन चमत्कारिक वह रामबाण उपाय। लेकिन दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त हैं या उनकी पूजा आराधना करते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें, ताकि आपकी हर मनोकामना बालाजी सरकार अवश्य पूरी करे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं तुलसी से जुड़े उन खास व रामबाण उपाय के बारे में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को लेकर गुरुवार के दिन किया गया उपाय बहुत ही खास परिणाम देता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में आपको एक छोटी सी चीज़ बांधनी है जिसे कलावा बांध कहा जाता है। दोस्तों, आपको तुलसी विवाह के दिन 24 नवंबर को आपको तुलसी की जड़ में कलावा बांध देना है, जिससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ध्यान रखना है कि कलावा बांधते समय माँ लक्ष्मी से आपको घर में सुख समृद्धि देने की प्रार्थना अवश्य करनी है। साथ ही माँ लक्ष्मी की प्रति आपको आभार व्यक्त करना है। दोस्तों, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी, जिससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि आपको शुक्रवार के दिन तुलसी में आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। दोस्तों, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके कुंडली में दोस्तों शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक संबंधी परेशानी नहीं आएगी। इस उपाय से आपके जीवन में ऐश्वर्य और धन वैभव, ऐश्वर्य और कीर्ति आपकी बढ़ेगी। साथ ही दोस्तों, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस दिन आपको तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि दोस्तों, अगर आपका अटका हुआ धन है या आपको कई सालों से आपका कोई खो गया है, कीमती वस्तु खो गई है, तो आपको गुरुवार के दिन स्नान आदि करने के बाद आपको तुलसी की 10 से 15 पत्तियां तोड़नी है और उसके साथ आपको चुटकी भर हल्दी को पानी में डाल देना है और उस पानी से आप जब भी नहाते हैं तब उस पानी से आपको नहाना है। दोस्तों, यह नियमित रूप से आपको गुरुवार के दिन ही करना है। दोस्तों, ऐसा उपाय करने से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आपकी खोई हुई जो भी कीमती वस्तु वो आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपका अटका हुआ जो भी धन है वो आपको पुनः प्राप्त मिल जाएगा। दोस्तों, इसी के अनुसार अगला उपाय यह है कि दोस्तों, अगर आप तुलसी के पौधे में देशी गाय का घी का दीपक जलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस 24 नवंबर को तुलसी विवाह के दिन खास तौर पर घी के दीपक का अगर आप तुलसी के नीचे रखकर उसको प्रज्वलित करते हैं तो आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी जो भी घर की नेगेटिविटी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। दोस्तों, यह उपाय आप अगर रोजाना करते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप 24 नवंबर को करते हैं तो विशेष रूप से आपको फायदा होने वाला है। दोस्तों, आपकी सभी परेशानी इस गाय के दीपक जैसे घी का दीपक जलाने से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस दिन आप खास तौर पर यह उपाय करना न भूलें। अगला उपाय यह है कि दोस्तों
अगर आप तुलसी के पौधे को आप रोजाना जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो भी विशेष आपको फल मिलता है। साथ ही दोस्तों, आप भगवान सूर्य को भी जल अर्पित करना चालू कर देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको तुलसी की 3 परिक्रमा करनी रोजाना चालू कर देनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में बढ़ेगा और आपका जो भी आप जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आपके द्वारा किया गया कार्य सिद्ध होगा और आप जिस काम में अपनी मेहनत के साथ आप जो भी काम करने लगेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, यह कार्य आप करते हैं तो यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपको विशेष रूप से फल प्राप्त मिलेगा। इसी के अनुसार दोस्तों अगर आपको किसी पैसों से दिक्कत है तो आपको, अगर आपके आजू बाजू में किसी आपके घर में तुलसी सूख जाती है तो उसको आपको फेंकना नहीं चाहिए। उसको आपको दोस्तों एक लाल कपड़े में बांधकर उसको अपने पर्स में रख देना चाहिए। इससे आपके पर्स में रखने से दोस्तों आपके पैसों की, धन की कभी कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, तुलसी के पौधे से सूखी हुई जो भी जड़ है या उसका तना है उसको अगर आप डाली या उसको तोड़कर अपने पर्स में रखते हैं तो आपको कभी भी धन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पर्स में हमेशा माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी और आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर फेंकते हैं तो आपको यह कहीं कचरे में नहीं डालना चाहिए। आपको किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित या समुद्र में उसको प्रवाहित कर देना चाहिए ताकि उसका आपको अपमान नहीं हो। इसलिए दोस्तों, इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। इसी के अनुसार दोस्तों, आपको आर्थिक किसी भी काम में आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है तो आपको ये तुलसी के उपाय बहुत ही कारगर साबित होंगे। दोस्तों, आपको तुलसी की पौधे में एक आपको रक्षा सूत्र से 7 गांठ बांध लेना है। मौली जो होती है उसकी रक्षा सूत्र से आपको कलावा जिसको आपको 7 गांठ बांध लेना है और आपका जब भी कार्य पूरा हो तो उस गांठ को खोल देना है दोस्तों। और साथ ही माँ तुलसी से ये प्रार्थना करेगी, हे माँ तुलसी, हमारे द्वारा ये किया गया उपाय ये हमारे सिद्ध हो, हमारी जो भी मनोकामना है वह हमारी पूर्ण हो। दोस्तों, यह आप गांठ कलावा बांधते हैं तो विशेष तौर पर प्रार्थना करके ही बांधना चाहिए और जब भी आपकी प्रार्थना सफल हो जाए तब उस कलावे को तुलसी के पेड़ से उस गांठ को खोल देना चाहिए। इसी के अनुसार दोस्तों, विवाहित महिला के लिए इस दिन किया गया उपाय बहुत ही कार्य सिद्ध होता है। दोस्तों, अगर उनके पति का आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं वे, तो तुलसी माता को लाल चुनरी और सिंदूर, चूड़ी आदि का दान करना चाहिए। दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उन पर बनी रहेगी और भगवान विष्णु की भी असीम कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी, जिससे उनके पति पर आर्थिक संकट, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। खास तौर पर यह दोस्तों 24 नवंबर को तुलसी विवाह के दिन अगर ये महिला करती है इन उपाय को तो विशेष रूप से फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे उपाय जिसे 24 नवंबर को तुलसी विवाह के दौरान हमारे गुरुजी ने बताए थे, जो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों, हमें आपसे आशा है कि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पूर्ण रूप से समझ आ गई होगी। साथ ही दोस्तों, यह जानकारी आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप व व्हाट्सएप ग्रुप व फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त करके वह भी इस तुलसी विवाह पर इन उपाय को करके वह भी अपने जीवन में आ रही समस्त परेशानी को दूर कर सके। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दोस्तों धन्यवाद।